बच्चों 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर चुके और आज उसको फिनिश कर देते हैं। और एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, बेसिक है, मीन, वेरिएंस और एसडी। मीन निकलता है बच्चों समेसन पी आई एक्स आई होता है मीन, ये आ जाएगा मीन आपका। और समेसन पी आई एक्स आई स्क्वेयर माने समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। और इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे हम तो वो आ जाएगा एस डी। एस डी आ जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट। 15.7 एक्सरसाइज में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं किसी रैंडम वेरिएबल के लिए। तो अब उससे आगे हमने निकालना मीन, वेरिएंस और एस डी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16, देखिए। Two numbers are selected at random without replacement from first 5 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find the mean and variance of capital X. यानी कि आपके पास जो फर्स्ट 5 इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो है आपके पास 1 2 3 4 5। यानी कि इन पॉजिटिव इंटीजर में से कोई दो इंटीजर आपने सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, और लार्जर का आपने क्या बनाना है, पीडी। और पीडी बनाने के बाद उसमें निकालना है मीन और वेरिएंस, ठीक है ना। तो पीडी बनाना है बच्चों आपने लार्जर के लिए। स्मॉलर के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लार्जर के लिए पूछा गया। तो एक्स रैंडम वेरिएबल उसने लेट कर रखा है खुद ही, विच डिनोट द लार्जर नंबर। एक्स इज रैंडम वेरिएबल of larger number, random variable which denote therefore x can take value 2 3 4 5 6। देखो 1 लार्जर कभी नहीं बन सकता, किसी के साथ भी आए इनमें से लार्जर होगा ही नहीं। 2 लार्जर हो सकता है, 3 लार्जर हो सकता है, 4 5 6 लार्जर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 लार्जर कब होगा बच्चों, जब वो 1 2 के साथ आएगा। 1 2 के साथ आएगा। तो 1 2 के साथ आने के कितने केस हैं उसके, केवल एक ही केस है। तो 1 अपर पार्ट में आ जाएगा और टोटल केस कितने हैं, 6C2। टोटल सिलेक्शन लिख देता हूँ मैं, total selection when 2 are selected out of 6 integer 6C2, that is 6 into 5 और 1 into 2 यानी कि 15। तो टोटल सिलेक्शन हो गए 15, तो 1/15 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, यानी कि 3 ग्रेटर लार्जर हो जाए, 3 ग्रेटर हो जाए। तो 3 किसके साथ होगा, देखो 1 3 आ जाएगा जब लार्जर हो गया, 2 3 आ गया तो लार्जर हो गया, तो ये आ गया 2/15। उसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4, 4 लार्जर किसके साथ होगा बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 3 और 2 3। लार्जर का पेयर हो गया इसमें 3 का, और 1 2 ये लार्जर हो गया इसमें। 4 किसके साथ लार्जर होगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो दीज आर 3 केसेस। तो ये आ जाएगा आपका 3/15 इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 5, यानी कि 5 लार्जर हो जाए। तो 5 लार्जर किसके साथ होगा, केवल यहाँ पर क्या है बच्चों, 5 इंटीजर थे शायद स्टेटमेंट में, 16 क्वेश्चन था। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 5C2 यानी कि 10। तो अब टोटल केस आपके 10 हो जाएंगे। अगर 6 इंटीजर होते तो 6C2 यानी कि 15 आ जाते टोटल केस, अब आ जाएंगे आपके केस 10। तो लार्जर नंबर भी 5 तक जाएगा क्योंकि आपके पास 5 इंटीजर हैं। तो ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 2/10, ये आ जाएगा 3/10। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 5 इंटीजर में से लेना, मैंने 6 इंटीजर ले दिए, तो उसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही। अब 5 का मैं करवा देता हूँ, आपकी बुक में 5 का है। तो 1 5 2 5 3 5 4 5, तो 4 केसेज हो गए 4/10। तो 7 + 2 9 + 1 10, यानी कि 10/10 1 हो गया पी आई का सम।
तो ये एक्स आई हो गया बच्चों और ये पी आई हो गया। तो ये है 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर है 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब पी आई एक्स आई निकालेंगे हम। यहाँ पर पी आई एक्स आई इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। देखो ये आ जाएगा 2/10, 6/10, इन दोनों का प्रोडक्ट 12/10, इन दोनों का प्रोडक्ट 20/10। ऐड करेंगे सभी को तो 18 + 2 20 और +20 40, 40/10। देखिए ये हो गया 32, 38 और 40, 40/10 यानी कि 4। तो मीन आ गया बच्चों इसका 4। अब वेरिएंस निकालने के लिए आपने ये कॉलम और तैयार करना पड़ेगा। एक्स आई का स्क्वायर करके पी आई के साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई। 9 हो गया, 9 2 18, 18/10। इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 48/10। इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 100/10। ठीक है ना। अब सबको ऐड कर देंगे, इसका सम आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये 22 हो गया, 18 + 4 22 और 48 इसमें ऐड कर देंगे हम। ये हो गया 10, 6 + 7 70 और 100 170, 170/100, 170/10 सॉरी, ये कैंसिल हो गया। और वेरिएंस का फार्मूला है समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखना है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी कि 17। तो ये आ गया 17 - 16 यानी कि मीन आ गया 1 और एस डी बी क्वेश्चन का आ जाएगा 1। नेक्स्ट है बच्चों 17 क्वेश्चन। 2 numbers are selected at random without replacement from first 7 natural numbers. If capital X denote the smaller of the 2 numbers obtained, find the probability distribution of capital X. Also find mean of the distribution. यानी कि 7 नेचुरल नंबर है, जो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर है उसमें से कोई 2 नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्टेड नंबर में स्मॉलर का आपने पीडी तैयार करना है स्मॉलर के लिए और साथ साथ निकालना है मीन। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 5 लिए थे, 6 भी लेकर मैंने आपको बता ही दिए थे। तो अब की बार है 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो x be the random variable which denote the smaller number out of these 7 number when 2 are selected. Therefore x can take value 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 किसी से स्मॉलर नहीं है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 1, 1 किस किस के साथ स्मॉलर आएगा बच्चों 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 यानी कि टोटल केस हो गए 7। देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 2 3 4 5 6 केस हो जाएंगे। तो 6 और टोटल आ जाएगा बच्चों 7 नेचुरल नंबर हैं। तो टोटल जो सिलेक्शन हो गए आपके, टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे 7C2 यानी कि 7 × 6 और 1 × 2 यानी कि 21। तो 6/21। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 2 यानी कि 2 एज ए स्मॉलर आ जाए। तो 2 स्मॉलर किसके साथ आएगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। तो 1 2 3 4 5 दीज आर 5 केसेज, 5/21। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3, 3 एज ए स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 3 स्मॉलर किसके साथ होगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ यानी कि 3 4 3 5 3 6 और 3 7। और भाई 3 4 केवल एक ही केस काउंट करना आपने, 4 3 या 3 4 केवल एक ही केस काउंट करना है। 3 5 और 5 3 में से केवल एक ही केस, 3 6 और 6 3 में से केवल एक ही केस, 3 7 और 7 3 में से केवल एक केस। रीज़न ये है कि सिलेक्शन लिखा हुआ है कि सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करना है तो उसमें प्लेस की वैल्यू नहीं होती। अगर अरेंज करना होता तो फिर ये केस हो जाते 12, ये हो जाते 10 और ये हो जाते 8। 4 आपके सामने, 4 इनके रेसिप्रोकल। लेकिन अभी सिलेक्शन करना है तो केवल 4 ही केस होंगे। फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 4 यानी कि 4 एज ए स्मॉलर नंबर आ जाए। तो 4 किस किस के साथ स्मॉलर आएगा देखो, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। तो 3 नंबर के साथ यानी कि 3/21।
और 5 एज ए स्मॉलर आ जाए तो 5 स्मॉलर किसके साथ आएगा, 6 के साथ, 7 के साथ, यानी कि 5,6 5,7, तो 2/21। और 6 एज ए स्मॉलर नंबर आ जाए तो 6 स्मॉलर नंबर आएगा केवल 7 के साथ, 1/21। तो ये XI हुआ और ये PI हुआ। XI 1 2 3 4 5 6 और PI है 6/21, 5/21, 4/21, 3/21, 2/21 एंड 1/21। और यहाँ पर आपने निकालना है PI XI का प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 6/21, 10/21, 12/21, 4 3 12 और 4 3 12/21, 10/21 और 6/21। तो ये आ जाएगा 16, 16 + 12 28, 28 + 12 40, 40 + 10 50 और 56, 56/21। कैंसिल कर सकते हो 7 से। ये आ गया आपका मीन समेशन PI XI। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन। लेट X डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू विल अप्लाई आफ्टर योर रिजल्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ X is equal to x denote your probability of getting admission in X number of colleges. It is given that this equal to this. Find value of K. K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने फर्स्ट पार्ट में। तो भाई ये XI हो गया आपका, ये PI हो गया बच्चों। देखो X की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 0, X की जगह अगर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा K। तो 1 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं XI को, ये आ गया K। फिर X की जगह 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4K, 2 पुट करने से ये आ गया 4K। X की जगह 3 पुट करते हैं 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2K, 3 पुट किया। तो X की जगह 4 पुट किया, यहाँ पर 4 पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा K। ये आ गया XI और PI। तो समेशन PI ऑलवेज क्या होता है 1 के इक्वल, तो इन सभी को ऐड करेंगे हम और 1 के इक्वल लिखेंगे तो वहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 7 8, 8K आ गया 1 के इक्वल और K की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/8, ये आ जाएगा 4/8 और ये आ जाएगा 2/8 और ये आ जाएगा 1/8। ठीक है ना, 3 7 और 8 8/8 यानी कि। तो K की वैल्यू मिल गई आपको। नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्ट 2 कॉलेज। केवल 2 कॉलेज, एग्जैक्ट 2 कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, तो एग्जैक्ट 2 कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसके चांस है आप 1/2। नेक्स्ट निकालना है मीन और वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस आप इजीली काउंट कर सकते हो इसमें PI XI करके। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया और इसका सम कर देंगे हम। ये आ जाएगा समेशन PI XI यानी कि मीन। और वेरिएंस के लिए मैंने आपको बता ही रखा है PI XI का स्क्वायर आपने काउंट करना है। तो इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई 1/8, इसका स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई 16/8, इसके स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई 18/8, इसके स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई 16/8 और आप आगे कर सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट करवा देता हूँ बच्चों मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन। जैसे कि आपकी बुक में सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं कि भाई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, लार्जर का या स्मॉलर का PD बनाइए, मीन वेरिएंस और SD निकालिए। अगर 2 से ज़्यादा नंबर सेलेक्ट करने पड़ जाएं तो वहाँ पर लार्जर की बजाय आ जाएगा लार्जेस्ट और स्मॉलर की बजाय आ जाएगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का PD बनाइए, स्मॉलेस्ट के PD के लिए मीन वेरिएंस SD निकालिए और लार्जेस्ट के लिए भी ऐसे आ जाएगा। तो मैं लार्जेस्ट का क्वेश्चन करवा देता हूँ। यानी कि ये नंबर है आपके पास, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ही ले लिए, 8 नंबर्स ले लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 8। तो इनमें से आपने 3 नंबर सेलेक्ट करके और लार्जेस्ट का PD बनाना बच्चों। तो लेट कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले टोटल केस लिख लेता हूँ मैं, टोटल सिलेक्शन।
3 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे इसमें 8C3 यानी कि 56, 8 × 7 × 6 और 1 2 3, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 56। ठीक है ना, टोटल केस। अब लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, x बी रैंडम वेरिएबल which denote the largest number when 3 numbers are selected. Therefore x can take value 3 4 5 6 7 8। ऐसा बच्चों कि 1 कभी लार्जेस्ट नहीं हो सकता कि नहीं 2 के साथ, 2 कभी लार्जेस्ट नहीं हो सकता कि नहीं 2 के साथ, 3 लार्जेस्ट हो सकता है 1 2 के साथ, 4 लार्जेस्ट हो सकता है 1 2 1 3 2 3 के साथ, ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3, पहले ये केस मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला केस है बच्चों, जैसे कि 1 2 3, तो टोटल एक केस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3, तो ये आ जाएगा 1/56। फिर x = 4 के केस यानी कि 4 आपने ले लिया, 4 ले लिया, तो 4 के साथ आपने और कोई 2 नंबर लेने हैं, तो आपके पास फिलहाल 3 नंबर है, तो 3 में से 2 नंबर लेने के चांस हो गए 3C2, तो 3 केस बन जाएंगे, जैसे कि 4 1 2, 4 1 3, 4 2 3, दीज आर 3 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 4, ये आ जाएगा 3/56। ठीक है ना। उसके बाद x = 5 के केस, तो मैं बता देता हूँ सीधे सीधे कैसे केसेस आएंगे आपके। जैसे 5 आपने लार्जेस्ट बनाना है, तो यहाँ पर कोई भी 2 नंबर ऐसे लेने हैं जो इससे छोटे हों। तो इससे छोटे नंबर कौन है बच्चों, देखो 4 नंबर इससे छोटे हैं, 1 2 3 4, तो इन 4 में से कोई 2 लेने हैं आपने, तो 4C2, कितने केसेस हो गए, 6 केस। तो इस तरह के 6 केस हो जाएंगे, जैसे कि 5 1 2, 5 1 3, ऐसे ऐसे 6 केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 5, तो ये आ जाएगा 6/56। फिर आपने लेना है लार्जेस्ट के लिए 6, x = 6। तो x = 6 के केस में बता देता हूँ आपको। देखो 6 यहाँ ले लिया, और इससे 2 नंबर इससे छोटे लेने हैं आपने, तो 2 नंबर छोटे यहाँ पर ये हैं, देखिए 5 का हो चुका है, ये आ गया। तो टोटल कितने नंबर हैं, 5 में से कोई 2 लेने हैं, जैसे कि 1 2 ले लिया, 2 3 4 5 1 4 4 2, ऐसे ऐसे। तो यानी कि 2 प्लेसेस पर आपने इन 5 में से सेलेक्ट करना है, 5 में से यानी कि 2 सेलेक्ट करके यहाँ रखने हैं। तो 5C2 10, तो 10 केसेज हो जाएंगे इस तरीके के। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 6, ये आ जाएगा 10/56। और फिर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 7 के केस, तो यहाँ पर आपने 7 ले लिया, तो यहाँ पर कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने इन 6 में से, तो 6C2 यानी कि 6 × 5 और 1 × 2, दीज आर 15 केसेस, तो 15/56। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 8 यानी कि 8 को लार्जेस्ट बनाना आपने, तो बचे हुए नंबर में से 2 नंबर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, तो बच गए नंबर 7 में से कोई 2 नंबर यहाँ पर आएंगे, जैसे 1 2 1 3 1 4 1 5 5 7, इस तरीके से। तो केस हो जाएंगे 7C2 यानी कि 7 × 6 1 × 2, तो ये आ जाएगा 21 केसेस हो जाएंगे, 21/56। तो ये मैंने आपका PD तैयार कर दिया, देखिए XI और PI। XI आ गया बच्चों यहाँ पर आपका 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और PI ये है ही। प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3 आ जाएगा 1/56, ये आ जाएगा 3/56, ये आ जाएगा 6/56, और यहाँ पर आ जाएगा 10/56,
और यहाँ पर आ जाएगा 15/56 और यहाँ पर आ जाएगा 21/56। ऐड करना चाहें तो आप ये 1 आएगा, देखो ये 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया और 56 हो गया, ठीक है ना। 56/56 1। तो ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों CBSE के एग्ज़ाम में आया था और उसमें तो केवल क्या है 1 2 3 4 ही नंबर थे इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। मैंने आपको 8 के लिए करवा दिया, तो इसमें 3 नंबर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी बुक में 2 वाला क्वेश्चन है तो 3 वाला भी हो सकता है बच्चों। ऐसे ही स्मॉलर के लिए निकाल देना। अगर स्मॉलर के लिए पूछा जाए तो फिर स्मॉलर में x की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये किसी का स्मॉलर नहीं हो सकता, ये सभी का स्मॉलर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये नंबर है, तो 8 किसी का स्मॉलर नहीं हो सकता। वैसे 9 का स्मॉलर है लेकिन 9 अपने पास है नहीं। 7 किसी का स्मॉलर नहीं हो, स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। स्मॉलर हो सकता है 7 8 का, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास केवल 8 इंटीजर हैं। तो स्मॉलेस्ट मीन्स यानी कि इससे बड़े कम से कम 2 तभी स्मॉलेस्ट होगा ये। तो 7 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा स्मॉलेस्ट। 6 7 8 का हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 6 निकालेंगे तो 1/56 आ जाएगा, यानी कि सारी प्रोबेबिलिटी उल्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हुआ है बच्चों। फिर भी आपकी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।